अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जलसा इख्तिताम पज़ीर होने के करीब है। बच्चों के मुज़ाहरे मुकम्मल हुए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस जलसे को शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे और हमारे मदरसे को उरूज पर ले जाए और इससे पूरे मोहल्ले में बल्कि पूरे शहर में इनकी खुशबू पहले ऐसे फैसले फरमाए, आमीन। मोहतरम सामईन, उसके बाद मैं मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना अशरफ अली साहब शाही वक़ासमी का मुख्तसर तारुफ कराने के लिए हमारे मदरसे के नाज़िम आला हजरत मौलाना रियाजुर रहमान साहब को बहुत ही अदब के साथ दावत देता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाकर मेहमान खुसूसी का तारुफ कराए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ हमारा जलसा इख्तिताम पर पहुंचा। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। बहुत अल्लाह का शुक्र और एहसान है, अल्लाह ताला ने हम सबको अपनी तौफीक से यहाँ पर जमा फरमाया और बच्चों का प्रोग्राम सुनने समझने और इरादा लेकर यहाँ से जाने का अल्लाह ताला ने ये एक मौका इनायत फरमाया। हाज़रीन इकराम, हर साल हमारे यहाँ जो जलसा होता है बच्चों का तालीमी और इनामी जलसा, सालाना जो जलसा होता है वो इसलिए होता है कि बच्चों के अंदर हिम्मत अफजाई हो और उनके इरादा बुलंद हो तालीम हासिल करने के लिए। और बहुत सारे बच्चे हमारे इस महल्ले में हैं, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे जिन के वालिदैन मदरसे में पढ़ाने के लिए और उनको मदरसे में दाखिला करा कर यहाँ पर तालीम हासिल कराने के लिए जो इरादा किए हैं, वैसे बच्चे यहाँ पर आ गए, पढ़ लिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे और बच्चियों ने कुरान पाक नाज़रा तकमील भी किया। और बहुत सारा हमारा इस महल्ले का ऐसा बच्चों का बड़ा हिस्सा ऐसा है जो हमारे मकतब से दूर है। स्कूल की तालीम होने के बाद घर आते हैं, फिर यहाँ आकर ट्यूशन चले जाते हैं और उनको वक्त नहीं मिलता कुरान और दीनी तालीम हासिल करने का। और उससे बहुत से पेरेंट्स, बहुत से वालिदैन भी थोड़ा लापरवाही भी बरत रहे हैं और जो पढ़ लिए, जो नहीं पढ़े उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसका बहुत काफ़ी नुकसान भी हो रहा है और खुद देख रहे हैं और इसका नुकसान हो चुका है। तो इसलिए सालाना जलसा हम इसलिए कराते हैं कि महल्ले के अंदर बेदारी हो, महल्ले के अंदर मालूम हो कि मदरसे हाजा में किस नौइयत की, किस कैफियत से तालीम होती है और बच्चों में कितना उसका फ़ायदा होता है, बच्चों की ज़िंदगी में क्या उसके असरात मुरत्तिब होते हैं। ये सब बड़ों को और महल्ले वालों को बेदार कराने के लिए सालाना जलसा का इनेकाद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी कड़ी के पेश नज़र हमारा आज का ये जलसा सालाना तालीमी और इनामी जलसा मुनाक़िद हुआ और उसके लिए हमारे जलसे के आज सदारत हज़रत मौलाना हुमायूं बेग साहब रशादी दामत बरकातुहुम, इमाम व खतीब मीना मस्जिद मटादा हल्ली बेंगलोर, जिनकी सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस जलसा शुरू हुआ और इख्तिताम पर भी पहुंचा। और खुसूसी मेहमान जो आज इस जलसे के हमारे लिए हमारे दरमियान जो तशरीफ़ फरमा है, सिर्फ मुख्तसर हज़रत का तारुफ में करा देता हूँ वक्त की कमी होने की वजह से। हज़रत मौलाना अशरफ अली शाही वक़ासमी दामत बरकातुहू, हज़रत का तारुफ इस तरह सादे अंदाज में आपके सामने पेश करूँगा कि हज़रत मकातिब के ताल्लुक़ से, खुसूसन मकातिब के ताल्लुक़ से इतना फ़िक्रमंद और इतनी इनकी जद्दोजहद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ बेंगलोर में नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बैरूनी मुल्क के अंदर भी हज़रत की मेहनत होती है। किस तरह से होती है? हज़रत के यहाँ ऑनलाइन क्लास का सिस्टम है। बहुत सारे दीनियात और इस्लामियात और कुरान और अहादीस के जो उलूम हासिल करना चाहते हैं, हज़रत के यहाँ उसका बहुत ही एहतमाम के साथ ऑनलाइन क्लास का भी एहतमाम होता है। और इसके बहुत सारे तकरीबन 15 साल से इस मकातिब की फ़िक्र में पूरे बेंगलोर और कर्नाटक में बहुत सारे मकातिब वजूद में आए हैं और काफ़ी तजुर्बा है। और उसी तजुर्बे के रोशनी में हमारे सामने अभी हज़रत बयान फरमाएंगे
اور انہوں نے جو کارگزاریاں ہمارے سامنے سنائیں گے، چاہے ایک دو کارگزاری ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہمارے لیے بڑا سبق کا ذریعہ ہے۔ جو گھومتے ہیں، جو پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تجربہ حاصل کرتے ہیں، ان سے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایسے ہی وہ معمولی سمجھ کر نہ چھوڑیں، اس کو اپنے دل میں لے سمجھیں کہ واقعتاً زمانے موجودہ میں ایسے ہو رہا ہے کہ مکاتب کو بچوں کو نہ بھیجنے سے، مدرسوں کو بچوں کو نہ بھیجنے سے بہت سارے گھرانے ایسے ہیں، بہت سارے بچے ایسے ہیں جو تھوڑے سالوں کے بعد جا کر مرتد بھی ہو چکے ہیں، بہت سارے بچیاں بھی ایسے ہیں جو تھوڑے سالوں کے بعد جا کر مرتد ہو چکے ہیں، یعنی دین سے پھر گئے ہیں اور ایمان کھو دیا ہے، ایمان کو بیچ دیا ہے۔ بہت سارے ایسے کارگزاریاں گزر گئی ہیں، تو حضرت کی یہی فکر ہے۔ تو اسی سلسلے سے خصوصاً آج کے جلسے میں حضرت کو دعوت دیا گیا ہے تاکہ حضرت حالات موجودہ پر اور مکاتب کی اہمیت پر اور مکاتب کے مقصد کیا ہیں اور بچوں کو مکتب کو بھیجنے سے کتنا فائدہ ہوگا، باوجود اسکول کی تعلیم میں مصروف رہنے کے، ٹیوشن کی تعلیم میں مصروف رہنے کے، پھر بھی مدرسوں کو بھیجنا، مکتب کو بھیج کر بچوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرانا کتنی بڑی نعمت کی بات ہے۔ تو لہٰذا میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت والا کو میں دعوت خدمت دیتا ہوں، حضرت کو دعوت بیان کی گزارش کرتا ہوں، اور تمام مستورات سے، خواتین سے میں درخواست کرتا ہوں، الحمدللہ آپ کی بڑی قربانیاں ہیں کہ آپ نے بہت ہی دیر سے جلسے کو دیکھا، سنا اور بہت خوشی کا اظہار بھی کیا، اور مرد حضرات بھی الحمدللہ شروع سے آخر تک بہت ہی اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے جلسے کو سنا اور دیکھا۔ تو اب اہم جو یہ جلسے کا خلاصہ ہے، بیان ہے، اب بیان کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھ کر اپنے دلوں میں اور زندگی میں اس کو عمل میں لانے کی نیت کر کے سنیں اور سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیوگرافر ریکارڈ کرنا، ایسے ہی وائس ریکارڈ کر سکتے ہیں، ویڈیو کی اجازت ہے، بس اب تک جو کر دیا آپ ٹھیک ہے۔ ابھی اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین رب السماوات والارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔